जो दायक फल चाह। तो बुद्धिहीन तन जान के और सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोय सुहर हुकले सुविकार। पवन तने संकट हरण और मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो जिनकी कृपा मात्र से और मिलता नहीं कलेश को। श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो मात हमारी सरस्वती और मैं हूँ चरणों का दास। सेवक अपनो जान के माँ करो हृदय में वास। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सरमोर। सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज एक भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरे क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद। देखे थोड़ी देर प्रसंग जहाँ चल रहा था भगवान और भक्त के बारे। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने भगवान के नाम पर चल कर के अपना नाम रोशन किया। हजारों मुसीबत उठाने के बाद भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। सुखदेव समझा रहे, सुनो महाराज, धर्म के नाम पर चलकर के अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हुए, लेकिन त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी बेच डाला, फिर भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई। और ये आज से नहीं, ये तो हमेशा से ही होता चला है। हमेशा से भगवान के भक्तों को ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से भगवान के भक्त ही सताए गए, बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं। लेकिन जो भक्त मुसीबत को झेलना जानते, कांटों पर सोकर के फूलों का आनंद प्राप्त करना जानते, जीवन में तकलीफ तो बहुत आती है लेकिन अंत में विजय सत्य की हुआ करती है और भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त होता है। सुखदेव ने समझाया, महाराज ये त्रिशंकु के पुत्र महाराज हो गए हरिश्चंद्र, और ये त्रिशंकु जो थे ये त्रियारुण के पुत्र थे। तो त्रियारुण के नाती हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र, जो बहुत बड़े कंजूस राजा थे। समाज में इनका कोई सम्मान नहीं करता था और बात बात पे झूठ बोलने वाले राजा थे। ऐसा कैसे हुआ? बोले ये हरिश्चंद्र राजा तो थे लेकिन ये परेशान बहुत थे, ये दुखी बहुत थे। जब हरिश्चंद्र के घर में पुत्र पैदा नहीं हुआ तो पत्नी ने एक बात कही है, महाराज हम ये नहीं चाहते कि हमारे लड़का हो जाए पूरी जिंदगी भर मेरे पास ही बना रहे। हम तो ये चाहते हैं कि लड़का घर में पैदा हो जाता, जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाता, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं।
ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाता। तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को तो समझाया, लेकिन अकेले में बैठ करके महाराज खूब रोए। और जहां हरिश्चंद्र बैठे बैठे रो रहे हैं, अक्षमात्मा वरुण देवता का आना हो गया और बोले प्रभु अरे तुम तो राजा, और जब राजा ही रो रहा है तो भला प्रजा के लोगों के आंसू कैसे पहुंचेगा, काय को रोए हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र ने समझा दिया, महाराज मेरी पत्नी घर पे रो रही इसलिए हमारे आंसू निकले आए। पत्नी काय को रो रही? तो बोले हमारी पत्नी की एक इच्छा है कि घर में एक पुत्र पैदा हो जाता, लड़का पैदा हो जाता, जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाता, हम इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लड़का पैदा हो जाए। तो वरुण ने हरिश्चंद्र की यही बात पकड़ ली, बोले सुनो महाराज, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे घर में लड़का तो हो जाएगा, उस बच्चे को देख के तुम खूब खुशियां मना लेना और बाद में उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। कहो मंजूर है? बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हामी भर दी, बोले महाराज लड़का पैदा हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चला देगा, हमें कोई मतलब नहीं। लौटे आए। अब समय व्यतीत होने लगा, वरुण की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र पैदा हुआ और जब लड़का पैदा हुआ तो बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजने लगी। लेकिन हरिश्चंद्र वो वाली बात भूल गए जो वरुण से वायदा करे आए थे कि लड़का हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा दें। अब बच्चे की खुशी में बधाई बजना शुरू हो गई, तो इधर उसी बधाई में वरुण का आना हो गया और हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ के दूर ले गए, बोले महाराज इधर आ, देखो तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, लड़का हो गया, अब हमारी इच्छा में क्या दे रहे, यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, महाराज हम यज्ञ करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन अभी बच्चा पैदा हुआ है, अगर हमने आपके यज्ञ में इस बच्चे को चढ़ा दिया तो इसकी मां रो रो के मर जाएगी प्रभु, इसलिए अभी नहीं, आप 15 दिन तक रुको तब हम आपका यज्ञ करेंगे। चले गए। 15 दिन बीत गए, वरुण फिर गए, बोले क्यों, अभी यज्ञ कर दो, 15 दिन हो गए। तो फिर बात बदल गए, बोले महाराज अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ, कब हो जाएगा? बोले जब बच्चे के दांत निकले तब आना, तब हम तुम्हारे यज्ञ करेंगे। अब वरुण फिर वापस चले गए। अब हरिश्चंद्र का प्यार जो था उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया। दांत निकले आए, वरुण फिर गए, बोले क्यों, क्या तुम हमारी बात भूली गए? तुमने कहा था कि बच्चे के दांत निकले, दांत भी निकले, यज्ञ कर दो। बोले महाराज हम नहीं, आप भूली गए। हम क्या भूली गए? बोले हमने जेब वाले दांत थोड़ी बताए थे, जेब वाले उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे तब आना, थोड़ी जल्दी आ गए। अब कोई ना कोई बहाना बना देते महाराज। तो ये बात सुन ली उस तारा जो आंगन में बैठी है, वरुण की बात जब तारा ने सुनी है तो तारा रोने लगी और रोहितास को अपने गोद लिया कि बात कहिए लाला, तुम अगर घर पे रहते हो तो तुम्हारे पिता वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे और दुनिया भर में ऐसी कोई भी मां नहीं होगी जो अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देखे। तुम घर से जंगल में भाग जाओ और कभी लौट के ना आना, हम ये सोच लेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं। अब तारा ने डर की वजह से बच्चे को घर से वन में भगा दिया और इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में और वरुण में घर पे युद्ध छिड़ गया। अब ये हरिश्चंद्र वरुण से हारे गए, घर पे बीमार पड़े। अब हरिश्चंद्र घर पे बीमार है, रोहितास वन में है, रो रहा है, इधर उधर भटक रहा है। एक वृक्ष की छाया में बैठ गया रोहितास, मन में सोच लेगा परमात्मा वैसे तो मैं राजा का लड़का हूं, लेकिन कैसी हमारी किस्मत जो आज पानी भी नसीब नहीं है। जहां रोहितास बैठा बैठा रो रहा है, अक्षमात्मा विश्वामित्र के बहनोई अजीगृत ब्राह्मण पहुंचे गए। बोले काय को रो रहे हो बेटा? पूरी कहानी बताइए कि वरुण हमें मार देना चाहते हैं। महाराज एक काम करो, आपके घर में आपके 3 लड़का हैं, तो उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे, वो अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब महात्मा जी ने ये सुना कि एक के बदले में 100 गाय मिल रही है तो महात्मा लोभ में फंस गए। सोचने लगे चलो 3 है, एक बेच लेते हैं तो फिर भी मने नहीं, कौन सी वाह भाई। बोले सुनो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। और फिर इनकी माँ से पूछो तो माँ ने ये कह दिया कि हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनाशेष, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा भैया
ना हम बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं। इससे बढ़िया ये है कि हम वरुण के यज्ञ में चले, वो ही अच्छा है, तुम हमें ले चलो। 100 गाय दे दी, सोना शेष खरीद लिया, चल दिया रोहितास। और देखो पिता ने कह दिया बड़ा नहीं दे पाए और माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाए। वैसे तो माता पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। ये प्रकृति का कुछ नियम होता है, या तो बड़े से हो या छोटे से हो। और मैं बीच में आए लगे रहा था गिनती में हम भी नहीं किए। तो अब रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहाँ जा रहे? पूरी कहानी बताइए कि हम वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे हैं। तो बोले बड़ा गलत किया हमारे बहन बहनोई ने, चलो हम भी चलते हैं। वरुण का यज्ञ हुआ, बच्चा चढ़ाने का नंबर आया तो विश्वामित्र ने वरुण की बार बार वंदना करने के बाद अपने भांजे को उनसे मांग लिया। सुना शेष को भी बचा लिया और रोहितास को भी बचा लिया, और वरुण का जो यज्ञ था वो ऐसे ही कर दिया गया। तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखिए अब वो यज्ञ हुआ, अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन हरिश्चंद्र घर पे यज्ञ हवन न करते। इनके दरवाजे पे जो भी आता, जो मांगता, बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र से वही दे देते। इतना नाम हुआ, इतना नाम हुआ, जो लोग इन्हें घर घर में चर्चाओं में लग गए। राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, हरिश्चंद्र जैसा तो दुनिया में कोई आज तक राजा ही नहीं हुआ। इतना इनका नाम बड़ा, नाम हुआ तो ये हरिश्चंद्र साथ साथ बदनाम भी हुए। तो एक बात और ध्यान रखना, आदमी अपना नाम रोशन करने के लिए समाज में बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ उठाने के बाद आदमी कहीं थोड़ा सा नाम कर पाता है, और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे बदनाम करने लगते हैं। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसका नाम ही नहीं तो बदनाम काएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती काएगी। अब नाम भी हुआ, बदनाम भी हुए। एक दिन देवता में चर्चा होने लगी, भैया हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा ना हो कि इंद्र का अधिकारी बन जाए। तो वशिष्ठ बोले आखिर को चेला के लगा है हमारा, और हमें घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो ये बात विश्वामित्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र चले गए और चिल्लाने लगे वशिष्ठ, अरे जरा धीरे धीरे बोलो, कोई सुनना ले, पागल हो गए हो? किसकी बड़ाई कर रहे तुम? वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया उसकी, 100 गाय का लालच दिया, हमारे भांजे को खरीदा उसकी। अरे वो क्या जाने दानान, अभी नाम हुआ है। अरे नाम अलग होता है, दान अलग होता है। अगर नाम हो गया तो दान ही बन गया। नहीं नहीं वशिष्ठ। और विश्वामित्र कहने लगे हैं वशिष्ठ से, हे महाराज, कि सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। बोले महाराज सुनो, सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी चढ़ के बहती है। बोले विश्वामित्र वशिष्ठ सुनो, सावन भादों के दिनों में नदियों में उफान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती है। एक बात और, सोना क्या खूब चमकता है, जब तक बैठे नाच नहीं। बोले मरिए केवल हुआ है कि हरिश्चंद्र की जात नहीं। उत्तर दिया है
वशिष्ठ सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में न डाला जाए। अभी तो बिना मतलब की बातें हो रही। हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं भाई। अगर आप कहो तो हम हरिश्चंद्र की जांच करने बोले चले जाओ। हमें घमंड है, हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो विश्वामित्र बोले वशिष्ठ अगर एक झटका में मेरे धर्म से न डिगा दिया तो मैं भी गाधे का पुत्र नहीं का चले जाओ। चले हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए विश्वामित्र सबसे पहले सूकर का वेश धारण किया और हरिश्चंद्र के बाग में प्रवेश कर गए। बाग उजाड़ना शुरू कर दिया, माली लोगों को घायल कर दिया। खबर मिली हरिश्चंद्र को तो बगीचा सुबह ही सुबह चारों तरफ से घेर लिया। बोली ये सुअर किसी के पास से निकल न जाए। विश्वामित्र ने देखा अब तो घेरे गए, अब किधर जाए। तो जहां हरिश्चंद्र खड़े हैं उनके पास से घुरघुराते हुए भागे। अब हरिश्चंद्र पीछे भाग रहे, विश्वामित्र आगे भाग रहे। मुड़ के देखा कि हरिश्चंद्र काफी दूरी पे रह गए तो भाई रास्ता में भेष बदल लिया, महात्मा का रूप बनाया और बैठ करके माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज आप इधर कब से बैठे हो, इधर से कोई स्वर गया है क्या? विश्वामित्र ने जवाब दिया देखने में बहादुर दिखाई देते हो और स्वर का शिकार करते हो, कैसे बहादुर हो, क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम ही हो? बोले हाँ। बोले तो तुम बड़ा किस्मत के बढ़िया निकले महाराज। मतलब हम तो तुम्हारे पास आ रहे थे। क्यों? बड़ा नाम हो रहा है आपका नाम लेते लेते लोग थक नहीं रहे। सुबह को जगते हैं तो भगवान का नाम छोड़ के तुम्हारा नाम लेते हरिश्चंद्र, शाम को जब सोते हैं तो तुम्हारा नाम लेके सोते त्रिशंकु के लाल, और वही बड़ा नाम हमें आपके दरवाजे पे ले आया। और बड़ाई करते हुए बोले महाराज तो सोनानी रूप और धर्म को रूप और न कोई, और तेरी सोसो को सन राजा रे के उड़ रही है फसल। हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज आप हमारी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके लायक तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है वो तो दे देता हूँ। आपकी क्या इच्छा है, आप क्या मांगना चाहते हो? तो विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र हमें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं। फिर क्या चाहिए? बोले धन नहीं चाहिए, मकान दुकान कुछ नहीं चाहिए। साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है, और जो धन को भूखो फिर सो साधु है ना है। ए महाराज हमें अपने लिए कुछ ना दो, फिर किसके लिए दे दो? बोले मेरे घर में कुंवारी कन्या घूम रही है जवान शादी के लायक, और इतना पैसा नहीं है जो मैं अपनी बेटी की शादी कहीं बढ़िया घर